हनुमान जी का नाम दूसरा क्या है? विचार कीजिए। बजरंगबली। हम सब लोग उन्हें बजरंगबली के नाम से भी जानते हैं। अब बजरंगबली क्यों कहा जाता है? उनका नाम बजरंगबली कहां से पड़ा, कैसे पड़ा? एक बार माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी और मांग में सिंदूर भरते भरते देखा हनुमान जी ने कि माता हमार सिंदूर मांग के अंदर क्या भर रही है। तो हनुमान जी ने आकर के पूछा, हे माँ, आप अपनी मांग के अंदर ये क्या भर रही है और क्यों भर रही है? तब माँ जगत जानकी ने जवाब दिया कि हे पुत्र, मैं मेरी मांग के अंदर सिंदूर भर रही हूं ताकि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की आयुष की मनोकामना लंबी हो, उनकी आयुष लंबी हो, उनका जीवन लंबा हो, इसलिए मैं मांग के अंदर सिंदूर भर रही हूं। हनुमान जी ने देखा कि माँ तो थोड़ा सा ही भरती है, उससे तो थोड़ी सी ही लंबी होगी, मैं तो पूरा पूरा ना लेता हूं तो मेरे स्वामी की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। तो वहां तो बस कहना था, इतने में तो हनुमान जी नहा लिए सिंदूर में। अब सिंदूर में जब नहा लिए तो भगवान श्री राम को थोड़ा हंसी भी आई कि मेरा भगत कितना भोला है, वो मेरे लिए ये क्या क्या करने को तैयार रहता है। एक बार बस प्रभु को इस चीज से लाभ होता है, वह बात कहीं से पता भी चल जाए तो हनुमान जी वह तुरंत करते हैं। ऐसा भक्त होना बहुत कठिन है। बस उसी समय से उनका नाम बजरंगबली पड़ा, क्योंकि सिंदूरिया रंग, ऑरेंज जिसको कहते हैं उसको एक बजरंग भी कहते हैं। उसका नाम बजरंग है, रंग का ही नाम बज है, इसलिए वो बजरंग हो गए, वहां से बजरंग बली हो गए, क्योंकि उन्होंने उस रंग को धारण किया था, सिंदूर को धारण किया। उस दिन से उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। क्योंकि हनुमान जी जैसा सेवक बनना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि अनन्य भक्ति तो श्री हनुमान जी किया करते थे भगवान की। कभी आपने सुना है क्या हनुमान जी का कार्य यहां विफल हो गया? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनके हृदय के अंदर श्री राम रहते थे, और जिसके हृदय के अंदर भगवान स्वयं विराजते हो उससे कभी कोई भूल नहीं हो सकती। जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान अयोध्या आए, और अयोध्या में आने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि मेरा जिन्होंने सहयोग किया है उनका स्वागत करना चाहिए, और उनके स्वागत के लिए अनेकों प्रकार के उपहार भगवान राम देने लगे। धीरे 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 सभी को योग्यता अनुसार उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो वहां जानकी जी ने पूछा कि भगवान, आपने सभी को उपहार दिए हैं,
बस एक हमारे पुत्र हनुमान जी को क्यों नहीं दिया? तब भगवान श्री राम बोले कि हे देवी, हनुमान जी को उपहार देने योग्य कोई उपहार ही नहीं है। भाई उनके तो इतने ऋण हैं हमारे ऊपर कि कोई भी उपहार उनके योग्य नहीं है। इसलिए मैं सोच में पड़ा हुआ हूं कि उनको दूं तो दूं क्या। मैं ऋणी हूं हनुमान जी का, उनके ऋण नहीं उतार सकते, उपहार भी उनके योग्य नहीं है। फिर भी मां जगत जानकी सीता जी ने विचार किया कि नहीं, हमारे पुत्र को कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो मां जानकी ने एक मोतियों का हार हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने पहले तो हार को देखा और देखने के बाद में एक कोने के अंदर जाके बैठ गए। और वहां मोतियों के हार को देख रहे थे, तोड़ करके एक एक दाने को देखे जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, देखते जा रहे, फेंकते जा रहे। और कुछ दानों को, मोतियों को हनुमान जी खा जाते। तो इस विचित्र माया को देख करके पूरी सभा हंसने लगी। और मां जानकी ने पूछा फिर, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? अरे वो तो उपहार है, आपको दिया हुआ उपहार है, उसको तोड़ क्यों रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां इस उपहार के अंदर मैं मेरे प्रभु श्री राम को ढूंढ रहा हूं। अगर इसके अंदर मेरे राम नहीं है तो मेरा ये हार किसी काम का नहीं है। तो माता ने तुरंत पूछा, कहा पुत्र तुम जो खा रहे थे वो, कि हाँ उनके अंदर मुझे मेरे राम दर्शन हुए, उन मोतियों के अंदर मुझे मेरे राम के दर्शन हुए। तो मेरे हृदय में राम बैठ गए। मैं सोच रहा हूं कि उन मोतियों के जरिए से मेरे हृदय के अंदर प्रभु श्री राम बैठ गए हैं। तो मां जानकी ने कहा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि प्रभु श्री राम हृदय में बैठे हुए हैं? सभा के सदों ने पूछा कि हनुमान जी आप अब तो हद हो गई है भक्ति करने में, और आप कहते हो प्रभु राम रहते हैं तुम्हारे सीने में। अरे कहना है तो कुछ और कहो, हृदय में कहीं भगवान विराजते हैं क्या? बस इतना कहना था सभासदों का। ने हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया, जहां प्रभु राम मां सीता के साथ में विराजमान थे। क्योंकि जीवन के अंदर वही उपयोगी है जिसके अंदर भगवान का भजन है, और जहां भगवान का भजन नहीं है वह जीवन कभी उपयोगी बन ही नहीं सकता। बनाएंगे बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे बनाएंगे, हनुमान जी जैसी भक्ति तो कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी थे जिन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के श्री चरणों में कर दिया था। आज अमर हनुमान जी को इसीलिए कहा जाता है कि जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह हमेशा आगे श्री राम को रखते थे। राम काज पहले करते थे, कोई भी कार्य हो वो भगवान को पहले समर्पण करते थे, उसके बाद में कार्य करते थे। नहीं, अतुलित बल धामम है मिसैलाव देहम धनुष वन कृतानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल के धनी थे श्री हनुमान जी, लेकिन कभी उन्होंने अपने स्वयं के
बल पर अहंकार नहीं किया। सभी अपने अपने बलों का बखान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का बखान किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान जी, आपके पास में इतना बल है, फिर भी आप चुपचाप बैठे हो। तो हनुमान जी ने स्पष्ट जवाब दिया कि जामवंत जी, मेरे पास में मेरा हो तो मैं बल करूं ना, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं। मेरा कुछ हो तो मैं बड़ाई करूं। छोटा सा बल है, वो भी श्री राम का है। हाँ, श्री राम मेरे हैं, उनका मैं वर्णन कर सकता हूं। ये जो बल दिया हुआ है, ये तो श्री राम जी का है। मेरे प्रभु का दिया हुआ छोटा सा है, वो भी इसी जन्म में रह जाने वाला है। तो मैं किस चीज का अहंकार करूं, मैं किस चीज का वर्णन करूं? मेरा तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जो भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या मैंने तो भगवान के श्री चरणों में सब अर्पण कर रखा है, और जो चीज एक बार अर्पण कर दिया वो वापस हमारी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कभी भी विचार करके देख लेना। अगर आप किसी को एक चीज दे दिया तो वह तुम्हारी नहीं है, वह देने वाले सामने वाले की होगी।